रही है। लेकिन अब नया मामला दिल्ली से भी सामने आया है। यहां पर मोहम्मद कलीम नाम का एक शख्स पुलिस के शिकंजे में आया है, जो गरीब और कमजोर लोगों को अपने निशाने पर लेकर धर्मांतरण की बड़ी साजिश रच रहा था। चौंका देने वाली रिपोर्ट में देखिए बड़ा खुलासा। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण की कहानी का अभी अंत नहीं हुआ था कि वहां से महज कुछ ही दूर दिल्ली में धर्मांतरण का नया केस सामने आ गया। तुर्कमान गेट इलाके में एक युवक ने दूसरे धर्म के एक युवक पर सरकारी नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस भवन के सामने बने रैन बसेरे में मोहम्मद कलीम नाम का शख्स लोगों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा था, जिसके लिए पहले सरकारी नौकरी का लालच देता था, फिर भी नहीं मानने पर पैसे देने की बात करता था। ये मंदबुद्धि लोगों को टारगेट करता था कलीम जी। ये बहुत जो भी जिनके माइंड थोड़ा अपने में कम है ना, तो उनको कन्वर्जन में ज्यादा जोर देते हैं ये लोग कि अब आपको हम पैसा देंगे, आपको हम शादी करवाएंगे, लड़की देंगे, नौकरी लगवाएंगे। उस चक्कर में ये सब कुछ करवा रहे हैं सबको। ऐसा पता चला कि मंदबुद्धि लोगों को टारगेट करते थे ये कलीम। और लोगों से बात किए है ना, अब उसके बाद जब जो बंदा यहाँ मुसलमान बनाया है, अब हम उससे बात करते हैं, हमें तो लगता है कि इसके पास तो है ही नहीं है, तो लेकिन वो कन्वर्ट हो चुका है, पूरा उनका वो अपना गया है इस्लाम। तो कलीम ने पूरी तरह से घुसपैठ कर दी थी। मतलब कलीम यहाँ कभी कभी आया, हम इसको बैठने नहीं देते थे यहाँ पे, लेकिन आता था तो किसी न किसी से बातचीत करके अपना उसको बाहर लेके चले जाता था। वही हमारे हर रैन बसेरे में उसको एंट्री बंद कर दी। आरोप है कि कलीम जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था, और जब कोई इसका विरोध करता था तो उनको मेंटली टॉर्चर करता था। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कलीम ने उन्हें कन्हैया की तरह सर कलम करने की धमकी भी दी थी। कलीम मेरे से 1.5 साल से टॉर्चर कर रहा था। तो टॉर्चर ऐसा कर रहा था, जाकिर नाइक का वीडियो दिखाता था और धर्म परिवर्तन के लिए बोलता था। कहता है आने वाले टाइम में भारत एक इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है, तो इस्लाम कबूल कर लो, अभी भी टाइम है, नहीं तो तुम्हें कन्हैया का तरह तुम्हें भी कर दिया जाएगा सर कलम। एक व्यक्ति का इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा भी दिया है, बट वो रैन बसेरे का आदमी है नहीं, वो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला। उसका नाम था संजय कुमार और अब उसका नाम है अब्बास खान। वो हम तीनों से हटके है। आरोपी के खिलाफ पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस जांच में अब तक पता चला है कि आरोपी कलीम इससे पहले एक शख्स का धर्म परिवर्तन भी करा चुका है। आरोपी मोहम्मद कलीम ना सिर्फ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, बल्कि वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट भी है। लंबे वक्त नोएडा की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बाद अचानक उसने सब छोड़कर धर्मांतरण का ये खेल शुरू कर दिया। यूपी के बाराबंकी के रहने वाले कलीम से उसका परिवार भी काफी वक्त पहले रिश्ता नाता तोड़ चुका है। तकनीक का सहारा और धर्मांतरण का खेल। जाकिर नाइक का वीडियो और निशाने पर कमजोर। कन्हैया लाल जैसा अंजाम भुगतने का डर दिखाकर साजिश। देश की राजधानी दिल्ली में धर्मांतरण का आरोप लगा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और तफ्तीश में जुटी, और इससे निकलकर आरोपी की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर दिल्ली पुलिस भी हैरान हो गई। दिल्ली में धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा था, किन्हें निशाना बनाया जा रहा था, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जिस पर धर्मांतरण का आरोप लगा। आपके सामने जिस शख्स की तस्वीर है उसका नाम है मोहम्मद कलीम। कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, नोएडा की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम कर चुका है। लेकिन इस तालीम और ओहदे के बावजूद वो सब कुछ छोड़कर दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बने रैन बसेरे में पहुंच गया। आरोप है कि यहीं से उसने धर्मांतरण का खेल शुरू किया। पुलिस को जब इसके खिलाफ शिकायत मिली तो तफ्तीश के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।
उसके प्रोफाइल को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने बताया कि धर्मांतरण का आरोपी मोहम्मद कलीम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का रहने वाला है, जिससे परिवार ने सारे नाते तोड़ दिए हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है। उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है, तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी। आरोप है कि उसके निशाने पर वो लोग रहते हैं जो कम पढ़े लिखे थे। वो उन लोगों को निशाना बनाता था जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते थे। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बने रैन बसेरे के केयर टेकर ने मोहम्मद कलीम पर बड़ा दावा किया। जिनके माइंड थोड़ा अपने में वो कम है ना, तो उनको कन्वर्जन में ज्यादा जोर देते हैं ये लोग कि अब आपको हम पैसा देंगे, आपको हम शादी करवाएंगे, लड़की देंगे, नौकरी लगवाएंगे। उस चक्कर में ये सब कुछ करवा रहे हैं सब। अब आपको बताते हैं कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट मोहम्मद कलीम लोगों को कैसे धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। आरोप है कि मोहम्मद कलीम दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बने रैन बसेरे में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। इसके लिए वो कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाता था। उसने कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे। हर व्हाट्सएप ग्रुप में 100 मेंबर्स थे। इस ग्रुप में वो जाकिर नाइक का वीडियो डालता था, धर्म विशेष से जुड़ी चीजें प्रचार करने के लिए शेयर करता था, लोगों को पैसे और नौकरी दिलाने का लालच देता था, जन्नत में 72 हूर मिलने का ख्वाब दिखाता था, और जो इससे भी नहीं मानते थे उन्हें कन्हैया लाल की तरह सिर कलम करने की धमकी भी देता था। इस पूरे मामले में 3 लोग संदीप, सुरजीत और विकी शर्मा ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद 9 जून को पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वो बोलते थे पैसे भी जो चाहिए वो लो, धर्म तुम ये में कन्वर्ट कर लो, मुसलमान बन जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, ये वो बताते थे। और नहीं मानने से वो कहते थे जैसा हश्र हुआ कन्हैया का तुम्हारा भी हो सकता है। धर्म परिवर्तन के लिए कहता था, मैंने पहले बताया, शादी के लिए कहता था, पैसे के लिए, जॉब के लिए, सब चीज़ें के लिए कहता था। लेकिन मुझे उसने ये नहीं बोला कि मुझे बाहर से फंडिंग आती, मुझे ये बताया कि हम तुम्हें देंगे अगर आप करेंगे। तो हम मना करें तो उसने कहा कि हमारे पास और रास्ते हैं। मैं कौन से रास्ते, वो हमें टॉर्चर करते थे, वो झूठे मुकदमे लगाते थे और इसी तरह मैं बहुत परेशान करने लगा। आरोप है कि मोहम्मद कलीम दिल्ली के सलीमपुर, राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा के मदरसों से जुड़ा हुआ था। पुलिस की टीम अब इन मदरसों की पड़ताल कर रही है। आरोप है कि मोहम्मद कलीम इन मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। पुलिस को मोहम्मद कलीम से चंदे की पर्ची भी मिली है। अब पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है और सबूतों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि मोहम्मद कलीम पर लगे आरोपों को साबित किया जा सके। उधर गाजियाबाद में हुए गेमिंग जिहाद के खुलासे में एक नया मॉड्यूल भी सामने आ गया है। पहले भी धर्मांतरण की साजिश के आरोपों में फंसे बिलाल फिलिप का नाम इस मामले में सामने आ चुका है। बिलाल न सिर्फ जाकिर नाइक का दोस्त है, बल्कि उसके तार गेमिंग जिहाद में भी विदेशी कनेक्शन का इशारा करते हैं। धर्मांतरण केस का विदेशी कनेक्शन। जाकिर नाइक के बाद एक और मॉड्यूल की एंट्री। बिलाल फिलिप से जुड़े धर्मांतरण मॉड्यूल के तार। धर्मांतरण केस की जांच में जुटी एजेंसियों ने इस खेल में बड़ा पर्दाफाश किया है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मॉड्यूल में एक और नाम सामने आया है। ये नाम है बिलाल फिलिप का। बिलाल फिलिप जाकिर नाइक का दोस्त है और सोशल मीडिया पर यह खुद को धर्म प्रचारक बताता है। यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल की जांच कर रही एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पिछले 1 साल में गाजियाबाद धर्मांतरण रैकेट से जुड़े लोग बिलाल फिलिप की भी स्पीच सुनते थे। जांच एजेंसियां जो इस तरीके के अवैध धर्मांतरण मॉड्यूल की तफ्तीश कर रही हैं, उनका यह मानना है कि बकायदा चरणबद्ध तरीके से यह मॉड्यूल काम करता है। पहले लोगों को प्रभावित किया जाता है और उसके बाद उनको इस तरीके के भाषण सुनाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हों। धर्मांतरण के रैकेट में बिलाल फिलिप का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। 2021 में यूपी के धर्मांतरण रैकेट में बिलाल फिलिप का नाम सामने आया था
और दावा किया जा रहा है कि जाकिर के करीबी भी बिलाल का भाषण सुनते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक जाकिर की तरह बिलाल के भी विवादास्पद भाषणों का इस्तेमाल यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल में किया जाता था। इसके लिए पहले बिलाल फिलिप के भाषण रिकॉर्ड किए जाते थे और फिर उन्हें वायरल किया जाता था, जिससे कि ये भाषण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जाकिर नायक से बिलाल फिलिप की दोस्ती पुरानी है और अक्सर भगोड़ा जाकिर नायक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिलाल की तस्वीरें भी शेयर करता है। लिहाजा इस बार बिलाल फिलिप का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल में बद्दो जैसे लोग नाबालिगों को निशाना बनाते थे और उनके इस काम में जाकिर और बिलाल जैसे लोगों के भाषण बेहद कारगर साबित होते थे। भारत सरकार भी जाकिर नायक की विदेशों में गतिविधियों को लेकर सतर्क है। सरकार का यह भी कहना है कि भारत में ऐसे लोगों को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि भारत की धरती पर जहर उगलने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये अच्छा पक्ष है। बुरा पक्ष है कि वो भारत छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, भारत की कानून व्यवस्था से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब उन समाजों को जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है। तो वहाँ के समाज को अपनी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हीं के समाज के लिए ये भयावह स्थिति पैदा होगी। कट्टर विचारधारा की वजह से बिलाल फिलिप कई देशों के लिए खतरा बना हुआ है, लिहाजा कई देशों ने उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और केन्या, इन देशों में बिलाल फिलिप के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बिलाल फिलिप के पास कनाडा की नागरिकता है और उसका असली नाम बॉन डेनिस ब्रैडली फिलिप्स है। इतना ही नहीं, कई बार उसे जाकिर नायक के पीस टीवी पर भी देखा गया है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण का रैकेट चलाते हैं। कुछ देशों में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जाकिर नाइक और उसके साथियों से जुड़े स्पीच का इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग काम करते हैं और दूसरी चीज है कि हमेशा भारत के हितों के खिलाफ यह अपनी बात बोलते हैं, इसलिए देश विरोधी तत्व इनके भाषण लोगों को सुनाते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक बिलाल फिलिप पिछले 4 साल में 12 से ज्यादा लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए तैयार कर चुका है। जांच एजेंसियों को अब जाकिर और बिलाल के दूसरे सहयोगियों की तलाश है जो भारत में धर्मांतरण का जहर फैला रहे हैं। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।